अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्करनैन ताहिर इज़ हेयर। आज हम बात करेंगे सिंध में होने वाले ट्रेन हादसे की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 50 से ज़ायद लोग अपनी जानों से गए। हमारे साथ हैं आज खालिद हसनैन साहब, इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करते हैं और रेलवे की बीट की कर रहे हैं। ही बीन डूइंग इट फॉर मैनी ईयर्स। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर करेंगे कि ये हादसा, ये एक हादसा और इस तरह के नंबर ऑफ़ अदर हादसा मुसलसल क्यों हो रहे हैं और कब हमारी इन हादसा से जान छूटेगी, कब हमारी आज की गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम देना बंद करेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेगी और इसके लिए खुद से कोई स्टेप लेगी। जी खालिद, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? बताइएगा कि इस हादसे का बेसिक रीज़न क्या है और गवर्नमेंट किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसमें। अच्छा देखिए जुल्करनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे मदऊ करने का। मसला ये है कि ये जो ख़ास तौर पे बहावलपुर से ऑनवर्ड कराची और पर्टिकुलरली हैदराबाद थ्रू सक्खर, ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसकी बारहा दफ़ा रिपेयर मेंटेनेंस की गई। तो असल में इसकी इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मसला ये हुआ कि पिछली माजी की हुकूमतें भी ML1 का इंतज़ार करती रहीं कि जी ML1 प्रोजेक्ट आए और इसको ताकि उस पर पैसे ना लगाने जाए। लेकिन 2014 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने इसकी रिपेयर मेंटेनेंस बड़े अच्छे तरीके से की, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 2014 से ऑनवर्ड 2018 तक एक्सीडेंट हुए, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने मसलन ये पिछले कुछ 2-4 साल। राइट, हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि नून लीग की गवर्नमेंट में कितने मेजर एक्सीडेंट हुए। नून लीग की गवर्नमेंट में जो एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था उसमें तकरीबन वो भी सिंध में ही हुआ था, इसी ट्रैक पे हुआ था। उसमें मुझे नंबर ऑफ़ उसमें कैजुअलिटीज़ कितनी मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना उस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर थे ख्वाजा साद रफ़ीक, उनसे रेजिग्नेशन मांगा था। वो भी बड़ा खौफनाक हादसा था, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जानों से गए थे। वो भी इसी सेक्शन में हुआ था जो बहावलपुर से ऑनवर्ड हैदराबाद तक का सेक्शन है। इसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने शेख रशीद साहब मिनिस्टर पहले थे, वो पहले से भी रेलवे के मिनिस्टर रहे थे, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ऐसे मामला को चलेंगे। लेकिन उन्होंने आते ही ML1 का शोर बड़ा। ML1 को थोड़ा सा ML1 को मैं ML1 नाज़रीन एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत वो पाकिस्तान का रेलवे का पहला प्रोजेक्ट है। वो तकरीबन ओवर 1000 बिलियन उसकी कॉस्ट है और वो ख़ास तौर पे उसकी बहुत सारी चीज़ें मैच्योर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसका फाइनेंशियल जो प्लान है वो अभी एग्जिम बैंक चाइना से अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन वो CPEC का एक प्रोजेक्ट है और उसकी जो मुद्दत है वो 8 से 10 साल उसको बनने में लगेंगे। ठीक है, तो हम जब भी शेख रशीद साहब से पूछते थे कि जनाब आप इस पोर्शन की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, तो वो बार बार ML1 के जिक्र करते थे कि मैंने ML1 का ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। तो इस पोर्शन की तरफ वो उनकी अटेंशन नहीं थी, तो उन्होंने कम से कम कोई 50 से 60 नई ट्रेनें भी लॉन्च कर दी। जब उन्होंने नई ट्रेनें लॉन्च की तो ट्रैफिक लोड जो था इस पूरे ट्रैक पे, ये भी ML1 ही है, ये एग्जिस्टिंग ML1 है, ये ज़रा ज़हन में रखें, ये एग्जिस्टिंग ML1 है, जबकि जो नया ML1 है वो इस पूरे ट्रैक की रिप्लेसमेंट है। आसपास फेंसिंग होगी दोनों साइड पे और यहाँ पे पुल ब्रिजेस होंगे, अंडरपासेस होंगे, तो इस पे फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे। खालिद साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि रेलवे मिनिस्ट्री पे वो टाइम कब आएगा जब इनकम्बेंट गवर्नमेंट, आज के दौर की गवर्नमेंट जो है, इसको एक खुड्डा लाइन मिनिस्ट्री नहीं समझेगी। इसमें लोगों को सज़ा के तौर पे, लाइक शेख रशीद इसको सज़ा के तौर पे लेते थे। जैसे ही गॉट द ऑर्डर ऑफ बिकमिंग इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने शूट मारी है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा कि रेलवे कहाँ पे है। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि आज़म सवाती साहब भी वॉज नॉट हैप्पी गेटिंग दिस पोर्टफोलियो। तो मुझे बताएं कि वो कब टाइम आएगा जब गवर्नमेंट इसको ओन करेगी, इसको समझेगी कि ये भी चीज़ जो है, ये भी मिनिस्ट्री जो है, ये इससे वर्थ मिनिस्ट्री और इस पे हम इन्वेस्ट करना चाहिए। असल में जुल्करनैन साहब, जो भी मिनिस्टर इसमें आता है वो इसको खुड्डा मिनिस्ट्री इसलिए समझता है कि वो ये उसको थैंकलेस जॉब समझते हैं। एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो वो जितना भी वर्क कर ले, तो वो जब एक एक्सीडेंट होता है तो उसने जितना मर्जी वर्क किया ना, तो वही समझता है कि सारी की सारी उसकी कई वो क्या उसने जो किया उस पर पानी फिर गया। ठीक है, इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब यही अगर पोर्शन जो है ये 300-400 किलोमीटर का, इसकी अगर रिहेबिलिटेशन हो जाए और यहाँ पे नया ट्रैक डल जाए और इसकी रिप्लेसमेंट एक नए ट्रैक से हो जाए, तो आपके पाकिस्तान में जो एक्सीडेंट्स हैं वो 70% ख़त्म हो जाएंगे।
खालिद साहब, इसमें इस तरह की ब्रीफिंग तो शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी कभी, अगर अपने स्पोक्समैन की वो मीटिंग तकरीबन हर 10 दिन में लेते हैं, महीने में 3 मरतबा तो एटलीस्ट ले लेते हैं, तो कभी रेलवे की भी उन्होंने एक आध एटलीस्ट 3 सालों में 1 या 2 ब्रीफिंग तो ली होगी। और ये चीज़ जो आप बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी बताई होगी, भाई यहाँ इस ट्रैक पे आप पैसा खर्च करें, इसको मेंटेन करें, रिपेयर करें, तो आपके हाथ से, जैसे आपने बताया कि इतनी परसेंटेज, मोर देन 50% और मे बी मैं इस चीज़ पे बेट लगाने के लिए तैयार हूँ कि अगर ये इस पे इन्वेस्ट करें, इस ट्रैक को इमीडिएटली रिप्लेस कर दें, तो ये बिल्कुल 70% खत्म हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो 70% खत्म हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी ये पता होगा, तो क्यों नहीं लगाना चाह रहे वो पैसे? मेरा ख्याल है कि लगाते हैं। मेरा जो ख्याल है कि उनको इस तरफ का उनका फोकस नहीं करवाया जा रहा, ना उनको इसके बारे में सही तरीके से बताया जा रहा है। उनको उस ML1 के बारे में ही फोकस किया जा रहा है कि उसको बनाया जाए, और अगर उनको फैक्चुअल सिचुएशन बताई जाए कि जनाब इसके बगैर चारा नहीं है, तो शायद ये चीज़ें ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि उनको सही तरह बताया जा रहा है, और अगर यह बताया भी जा रहा है तो इनका उतना लो प्रोफाइल में बताया जा रहा है कि वो इस मामले को मामूली मामला समझते हैं। इस पर सियासत भी हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें सियासत भी है कि अब जैसे शेख साहब आए, उन्होंने ट्रेन चलाई, प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 ट्रेन को इनागोरेट कर दिया, तो जब वो इनागोरेट करते हैं, सियासत आती है, तो फिर उधर से जब एक्सीडेंट होते हैं तो फिर वो चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। यहाँ पे बताते जाइएगा कि PTI की गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर कोई 50+ ट्रेन ऐड की हैं, तो वो एडिशन की तरफ उनका फोकस क्यों रहा है? इंस्टेड के वो ट्रैक को देखते, लोकोमोटिव को देखते, उनको इम्प्रूव करते। तो ये सारा पॉलिटिक्स खेलना ये बिल्कुल 100% ये पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखें, अगर वो 100-125 ट्रेनें वो पिछले दौर की चल रही थी, तो आप उनको चलने देते, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते ना। मैंने ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आपका रोड ख़राब है और आप वहाँ पे गाड़ियों की तादाद बढ़ा दें? पहले रोड को ठीक करेंगे, फिर ही गाड़ियों की तादाद बढ़ाएंगे ना, वेरी सिंपल। और शेख रशीद साहब जो है ये उनको इस चीज़ का पता था, पहले भी पता था, इस मिनिस्टर साहब को भी पता था। इनसे मेरी आज ही बात हुई है और उन्होंने आज अपनी इस गलती का एतराफ़ किया मिनिस्टर साहब ने। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने फ़ोन पर कहा है कि जी मैं और मेरे सीनियर ऑफिसर्स तमाम इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि अगर आज गवर्नमेंट इस चीज़ को एडमिट कर ले कि हमने इस चीज़ को एडमिट करे कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सीडेंट, और अगर हमने फ्यूचर में इस तरह के हादसा नहीं होने देना, हमने इसके आगे पुल बांधना है, तो इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे लेके जाए। अदरवाइज जिस तरह हम CSS में देखते हैं कि CSS कर लिया तो कैंडिडेट को यही टेंशन होती है, मैं आखिरी ग्रुप में आया तो मेरी रेलवे में पोस्टिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ मिनिस्टर्स का भी यही प्रॉब्लम होता है, जो कैबिनेट के अगर 40 लोग हैं, 40+ लोग हैं राइट नाउ, तो उसमें कहा जा रहा होता है कि ये साहब को रेलवे में उठा के खुडे लाइन कर दिया गया है, तो वो जाके वहाँ पे सो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री काइंड ऑफ लुक्रेटिव और बड़ी चार्मिंग मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, नेम एनी अदर लाइक दिस, तो इसको भी अपलिफ्ट करे या अपग्रेड करे उस लेवल पे। और उसके बाद जाहिर है एक, अगर आप जिसे कह लें कि काम करने वाला बंदा वहाँ पे लगाएंगे और उसको अकाउंटेबल भी बनाएंगे, तो इन हादसात की जो रफ्तार है, जो तेज़ी है, उसके आगे हम ब्रेक लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।